मैनहा की स्टार्टिंग में कैंपस का सीन दिखाया जाता है जहां सभी स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक सुपर लाल कलर की कार उनके बीच रुकती है। सब उसकी फोटो लेने लगते हैं। कार का डोर खुलता है और उसमें से फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारा एमसी निकलता है, शेन युआन। स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, अरे अरे देखो, ये तो शेन युआन है, एक संपन्न यूनिवर्सिटी परिवार का अमीर लड़का। कहते हैं इसने अपनी सुपर कार भी किसी और के लिए बेच दी। इतना ही बोला था कि कार का दूसरा डोर खुलता है। उसमें से व्हाइट हील्स पहने हुए उसकी गर्लफ्रेंड निकलती है। उसे देखकर एक सूरन जलन में बोलता है, कॉलेज में कदम रखे ही थे कि शेन्युआन का फ्लाइट अटेंडेंट क्लास की सेकेंड ईयर वाली लड़की से रिश्ता हो गया। वाह, क्या किस्मत है उस साले कमीने की। उसी की तरह दूसरा स्टूडेंट बोलता है, बेशक अगर तुम अट्रैक्टिव और धनवान हो तो तुम्हें पार्टनर चुनने का फर्स्ट राइट मिलता है। उसी की देखा देख तीसरा स्टूडेंट बोलता है, सिर्फ पहला मौका नहीं, उसका तो एकाधिकार है। मैंने सुना है पहले ईयर की ढेरों देवियां उस पर फिदा हैं। इधर हमारा एमसी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैंपस जा रहा होता है। उन्हें साथ जाते देख एक लड़की अपनी फ्रेंड से बोलती है, क्या झूम मुझसे ज्यादा अच्छी बॉडी नहीं चाहता? मैं थोड़ा हिचकिचा गई और आधा दिन लग गया। कितना परेशान करने वाला। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास अब भी चांस है? उसकी बात सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है, अवसर स्वयं निर्मित होते हैं, उस झू को तुम्हें हराने मत दो। हमारा एमसी फुल कॉन्फिडेंस भरी आंखों के साथ उनकी तरफ देखता है। वो दोनों शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं और कुछ ही समय में 3 साल बीत जाते हैं। शेनियन कहता है, अरे ये तो मेरा पास्ट था। दुर्भाग्यवश मेरी भव्य खर्चीली लाइफस्टाइल, जिसे हर कोई ईर्ष्या करता था, मेरे कॉलेज के जूनियर ईयर में ही खत्म हो गई। औरत। और उस आपदा के कारण ना सिर्फ मेरे परिवार की 3 ट्रैवल एजेंसीज बंद हो गईं, बल्कि हम पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया। ये सब सोचकर शेन्योन अपने हॉस्टल रूम में आकर कहता है, चलो लाओझांग, क्या हम कुछ गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे चलें? लाओझांग सुनकर कहता है, शेन्योन, ऐसा लगता है हम इतने करीब नहीं हैं। दूसरा रूम में ताने भरी आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी वही पुराना अमीर लड़का हो जो अपनी मर्जी से हमें बुला सकता था और छोड़ सकता था? शेन युआन उनकी बातें सुनकर छत पर आकर सोचता है, मेरे पुराने नकली दोस्त एक एक करके मुझसे दूर चले गए, मुझे ऐसे छोड़ गए जैसे मैं कोई महामारी हूं। ये सब सोचकर वो खुद पर गुस्सा हो रहा होता है। ये कितना निराशाजनक है। अब जब मेरे माता पिता और बहन एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में ठूस ठूस कर रह रहे हैं और मैं रोज बाहर मस्ती करके घूमता था, तो अब मुझे वापस हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। और ऊपर से पहले वाली आज़ादी और बेफिक्री भूल जाओ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि मैं अब एक सही जिंदगी जी भी पाऊंगा या नहीं। अगले दिन शेन युआन अपनी कॉलेज गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। उससे देखकर उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड ठंडी धीमी आवाज में कहती है, शेन युआन, बस यहीं तक, आगे कभी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो तुम्हारी। उसकी बात सुनकर शेन युआन शौक में, टिंग, 3 साल साथ रहे और तुम यूं ही जा रही हो? सच में तुम ऐसी हो? टिंग ताने भरी और तीखी नजर से बोलती है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे हम शुद्ध प्रेम के योद्धा हों। क्या तुम्हें पता नहीं हमारे बीच कितना गहरा मतभेद था? वो कार की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, और एक बात, मुझे फिर कभी टिंग मत कहना, बहुत पुराना लगता है। अगर कभी फिर मिले भी, छोड़ो, बेहतर यही होगा कि कभी ना मिले। मैं जा रही हूं, मेरा दोस्त मुझे लेने आया है। वो कार का दरवाजा खोल रही होती है, तभी शेन युआन, जो अब तक शांत खड़ा था, दरवाजा रोक देता है। वो गुस्से में, शेन युआन, अब तुम क्या चाहते हो? शेन युआन सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, वो डिजाइनर बैग्स जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे थे, मुझे लगता है अब तुम उनका इस्तेमाल नहीं करती। क्या तुम उन्हें मुझे वापस कर सकती हो? टिंग चिल्लाती हुई, कुछ तो इज्जत रख। 3 साल तक मेरे साथ रहा और सिर्फ कुछ घटिया बैग्स खरीदे थे और अब नाता तोड़कर उन्हें वापस मांग रहा है। शेन युआन ठंडी, धीमी पर तीखी आवाज में, अगर तुम वापस नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं पैसे भी नहीं मांगूंगा। बस आखिर मैं अपना एक पुराना सपना फिर से जी लेना चाहता हूं। टिंग दांतों को भींचते हुए, भाड़ में जाओ। तभी कार के अंदर से एक बारीटोन आवाज आती है। टिंग का नया बॉयफ्रेंड, जो 40 साल का आदमी होता है, घमंड भरी स्टाइल में कहता है, टिंग, कार में बैठो, इस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। और ओए, अब तुम कहां जा रहे हो? लिफ्ट चाहिए? शेन युआन उसकी बात सुनकर मन में सोचता है, तुम कहती हो मुझे टिंग कहना अब पुराना हो गया, लेकिन जब वो आदमी कहता है तो पुराना नहीं होता। कितना मजेदार है। वो उस आदमी को जवाब देता है, नहीं थैंक्स, मेरा घर पास ही है। फिर एटीट्यूड में बोलता है, टिंग और मैं अब साथ नहीं हैं, जल्दी करो।
अब मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि ये झटका आपको बहुत जोर से ना लगे। दोस्त, मुझे लगता है मुझे इंश्योर कर देना चाहिए कि तुम सेफली घर पहुंच जाओ। शेन युआन सोचता है, उसे खत्म कर दूं? अगर मैं खुद के लिए खड़ा नहीं हुआ तो वो मुझे मूर्ख समझेंगे। वो कार के पास जाकर झुकता है और कहता है, भाई, तुम अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम्हारी कंसर्न की कद्र करता हूं। वैसे भी मेरा घर यहीं पास ही है और टिंग एक अच्छी लड़की है। कृपया फ्यूचर में उसका अच्छे से ख्याल रखना। आदमी घमंड से बोलता है, चिंता मत करो, टिंग अब अच्छे हाथों में है। शेन युआन फुल एटीट्यूड के साथ, हम मर्दों को हमेशा औरतों को बेस्ट देना चाहिए। भाई, वांटिंग की कुछ आदतें ध्यान रखना। पहली, उसे ओकामोटो 001 कॉन्डम्स बहुत पसंद है। दूसरी, उसे फैंसी स्टॉकिंग्स की जरूरत नहीं, सस्ती वाली ही कंफर्टेबल होती हैं। और हाँ, बेड पर नर्स और पुलिस वाली यूनिफॉर्म उसकी फेवरेट होती है। ये सब सुनकर वो आदमी तुतलाता है, ये फटीचर आदमी बस बकवास करता जा रहा है, और 200 की स्पीड से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। शेन युआन दूर से चिल्लाता है, अरे भाई, मैं अभी अभी बेस्ट पार्ट पर आया था। फिर हल्की सी हंसकर कहता है, ड्रो वांटिंग, शायद तुम्हारी पसंद सही ही थी। हाँ, खैर, अब ये सब मेरा मसला नहीं। उम्मीद है तुम्हारा चॉइस तुम्हें बेहतर जिंदगी दे। तभी अचानक उसके ऊपर सिस्टम इंटरफेस अपीयर होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, होस्ट शेन युआन, एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 72 kgs, वेल्थ इंडेक्स 72, हेल्थ इंडेक्स 72, पॉपुलैरिटी RGY 75, स्किल्स नन। ये देखकर शेन युआन घबराकर बोलता है, हाँ, मैं होस्ट बन गया? मैं मरने के कगार पर नहीं हूं, फिर हेल्यूसिनेशन क्यों? सिस्टम एक्सप्लेनेशन देता है, एक आदर्श जीवन के लिए सिर्फ पैसा नहीं, विरोधी लिंग की प्रशंसा भी जरूरी है। टाइम लिमिटेड मिशन आता है। 60+ साल की किसी सूटेबल महिला पर पैसे खर्च करो और उनकी प्रशंसा हासिल करो। रिवॉर्ड, खर्च की हुई रकम वापस मिलेगी। अगर उनकी अफिनिटी +3 बढ़ जाए तो पैसे डबल होकर वापस मिलेंगे। नोट, पेमेंट कैश या सेविंग से ही होनी चाहिए। शेन युआन शॉक में इधर उधर देख रहा होता है। पीछे से एक मीठी आवाज आती है, शेन युआन, एक असली आदमी ऐसे ही बिहेव करता है, बस एक ब्रेकअप ही तो है। वो मुड़कर देखते हैं, काउंसलर ली शियो। ली शियो मुस्कुराते हुए कहती हैं, सब देखा मैंने। ऐसे वक्त में एक लाइन परफेक्ट होती है, जो खत्म हो गया वो खत्म, अगला उससे बेहतर होगा। शेन युआन नोटिस करता है, सिस्टम डिस्प्ले उनके सर के ऊपर अफिनिटी लेवल 65 हॉवर कर रहा होता है। वो सोचता है, ये सब हेल्यूसिनेशन नहीं था। काउंसलर बोलती हैं, खुश रहो दोस्त शेन युआन। वो स्माइल करके कहता है, मैं ठीक हूं प्रोफेसर, और हाँ, मेरे पास अब एक एज है। वो स्टूडेंट लोन की बात पर कहती हैं, प्लीज अपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स जल्दी जमा करना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। शेन युआन सीधा जवाब देता है, मेरे परिवार के करोड़ों के कर्ज के आगे कुछ हजार युआन कुछ नहीं। इस स्कॉलरशिप से किसी और की जिंदगी बदल सकती है, उसे दे दीजिए। प्रोफेसर मुस्कुराती हैं, अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो, इवन लव रिलेटेड, मैं यहीं हूं, आना जरूर। वो जाने लगती हैं, तभी शेन युआन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए उनका हाथ पकड़कर कहता है, प्रोफेसर ली, आप मेरे लिए बहुत करती हैं। रुकिए, मैं आपके लिए मिल्क टी लाता हूं। वो मिल्क टी लाकर देता है। प्रोफेसर प्यार से थैंक यू बोलकर चली जाती हैं। शेन युआन फोन चेक करता है। बैंक मैसेज, अकाउंट एंडिंग 0098 क्रेडिटेड 18 रुपीज, करंट बैलेंस 99 रुपीज। वो कैलकुलेट करता है, पहले 87 थे, 18 खर्च किया, 81 बचे, अब +18 रिटर्न हुआ इक्वल्स 99 रुपीज। वो स्माइल करता है, रिफंड रियल है। यही मेरे परिवार का कर्ज चुकाने का मौका है। अगर सही से प्लान किया तो हम पहले से ज्यादा अमीर बन सकते हैं। शेन युआन बैठा हुआ सोचता है, मेरी करंट कैपिटल सिर्फ 99 युआन है। मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल जमा करनी होगी। अगर मुझे 100 युआन गोल्ड बार्स, 20,000 युआन नॉर्मल लोन और 21,585 युआन बिजनेस लोन मिल जाए तो मेरे पास टोटल 49,684 युआन होंगे। फिर मैं अपने पुराने वाले शेन युआन स्टेटस पर वापस आ जाऊंगा, या उससे भी बेहतर। वो सोचता है, प्रोफेसर ली की नज़र में मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं। अगर मुझे उन्हें कोई महंगा गिफ्ट देना है तो मुझे बहुत केयरफुल होना होगा। 1 hour later,
at Professor Lee's apartment. शेन युआन हाथ में एक बैग पकड़े सोचता है, इस बैग की असली कीमत 39,800 युआन है। ये इस साल का स्प्रिंग कलेक्शन है, लेकिन मैं कह दूंगा कि ये रेप्लिका है, तब प्रोफेसर ली इसे एक्सेप्ट करेंगी। दरवाजा खुलता है। प्रोफेसर ली हैरान, शेन युआन, तुम यहाँ? तुम्हें कुछ चाहिए? शेन युआन पोलाइटली, प्रोफेसर ली, परेशान करने के लिए सॉरी। आप ठीक है? आखिरी 3 साल में आपने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं इसे नॉर्मल समझता था, आज समझा हूं आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना अनमोल था। ये मेरे ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा टोकन है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। प्रोफेसर आंखों में फिक्र, ये बैग सस्ता नहीं लग रहा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपना काम कर रही होती हूँ, मैं सब स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट करती हूँ। शेन युआन सीधा झूठ बोलता है, ये बैग नकली है, सिर्फ 200 युआन का। आप मेरी परिवार की सिचुएशन जानती हैं, मैं इतना महंगा कैसे दे सकता हूँ। प्रोफेसर सोचकर, अगर मैं एक्सेप्ट ना करूं तो लगता है जैसे मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूं, मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूं और किसी स्पेशल डे पर मैं ये एहसान वापस कर दूंगी। तभी किचन से जलने की स्मेल आती है। प्रोफेसर पैनिक में दौड़ती हैं, ओह नो, मेरा स्टर फ्राई जल गया। शेन युआन तुरंत अंदर आ जाता है हेल्प करने। प्रोफेसर पूछती हैं, तुमने खाना खा लिया? यही रात का खाना खाओ। शेन युआन मन में, जब तक कोई बॉयफ्रेंड का सीन नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अफिनिटी बढ़ानी है, रिफंड कमाना है। फोन मैसेज बीप, अकाउंट क्रेडिटेड 1,21,200 युआन। शेन युआन शॉक और खुशी, बैग 39,800, 3 टाइम्स रिफंड 1,19,400, कॉस्ट हटा के प्रॉफिट अराउंड 80,000 युआन। पहली बार खुद से पैसा कमाया, यही है जवानी, यही है जीत। प्रोफेसर आवाज लगाती हैं, बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। शेन युआन हंसते हुए, सिर्फ हम दो, आपके बॉयफ्रेंड कहाँ हैं? प्रोफेसर ऑकवर्ड, व्हाट? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो एप्रन उतार रही होती हैं। शेन युआन झट से अप्रोच करता है, मैं हेल्प कर देता हूं। तभी एक लड़की गुस्से में आती है, प्रोफेसर की छोटी बहन ली मेंग। ली मेंग, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? शेन युआन हड़बड़ावे, कुछ नहीं। प्रोफेसर हैंडल करते हुए, आज लेव क्यों? आओ खाना खा लो। फिर इंट्रोड्यूस करती है, शेन युआन, ये मेरी छोटी बहन ली मेंग। शेन युआन, हेलो। ली मेंग कोल्डली, आई डोंट फील गुड अबाउट दिस। शेन युआन ऑकवर्डली उठता है, प्रोफेसर ली, मैं पहले ही खा चुका हूं, मैं हॉस्टल रिटर्न करता हूं, स्कूल में मिलते हैं। प्रोफेसर सोचती हैं, पहले तो लग रहा था खाने ही वाले थे। ली मिंग ब्लंटली, बहन, वो बस कुछ कर रहा था, प्रोफेसर को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर शर्माते हुए, बस करो, चलो खाना खाते हैं। शेन युआन हॉस्टल से बाहर निकलकर सोच रहा होता है, मैं किस पर खर्च करूं? एक तरफ प्रोफेसर ली, हमारा सिर्फ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, लेकिन वो जू जैसी भी नहीं जो सिर्फ पैसे के पीछे होती है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो देखकर कहता है, लाओ हुआंग, तुम यहाँ? क्या हुआ? लाओ हुआंग कांपती हुई आवाज में, भाई युआन, मेरी देवी फेंग मिन हुई आज ली जानपिंग के साथ मूवी देखने गई है। शेन युआन सोचता है, फेंग मिन हुई, इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर की सबसे खूबसूरत लड़की। लाओ हुआंग उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उनका कभी कोई इंटरैक्शन भी नहीं हुआ। शेन युआन सीधा, बस इतना ही। लाओ हुआंग परेशान होकर, भाई युआन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शेन युआन थोड़ा टॉन्ट करते हुए, मजाक मत करो, तुम खुद को देखो और फिर समझो कि वो कौन है। तभी लाओ हुआंग की नज़र सामने आती फेंग मिन हुई पर पड़ती है। उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है, चेहरे पर नूर आ जाता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है, वो सिर्फ ली जानपेंग के साथ मूवी देखने गई है, होटल नहीं गई। मतलब मेरे पास अभी भी चांस है ना? शेन युआन मन में फेस पाम करता है, किसी लड़की को पसंद करते करते तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खोना शुरू कर दिया है। ये कहानी अच्छी नहीं खत्म होगी लाओ हुआंग। उसी वक्त शेन युआन की नज़र फेंग मिन हुई पर पड़ती है। वो अंदर ही अंदर शॉक, ओ गॉड, इसके भी सिस्टम में प्रिंसिपल्स लिखे हैं और वो प्रोफेसर ली से भी ऊपर। आज का पार्ट यहीं तक। डेली एक नया पार्ट आएगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि कोई पार्ट मिस ना हो।